हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम नेचर ऑफ पार्टनरशिप के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेचर ऑफ पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग हमारी पार्टनरशिप के दो व्यू पॉइंट हैं, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट और लीगल व्यू पॉइंट। एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर से बिल्कुल ही क्या है, सेपरेट है। इसका मतलब जो फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज हैं वो फर्म की रहेंगी और जो पार्टनर्स की एसेट और लायबिलिटीज है वो पार्टनर्स की रहेगी। जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो है आपके पास एज पर लीगल व्यू पॉइंट, अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका मतलब कि जो पार्टनरशिप है और जो पार्टनर्स हैं वो दोनों अलग अलग नहीं है। इन केस आपकी पार्टनरशिप फर्म इंसॉल्वेंट हो जाती है और अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ नहीं कर पाती, तो पार्टनर्स की जो एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। तो इन अदर वर्ड्स, इट हैज नो एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स। इसका मतलब कि पार्टनर्स की फर्म के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है और फर्म की पार्टनर्स के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है। इट मीन्स दैट इन केस ऑफ बैंकरप्सी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट एस्टेट्स, जो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट एसेट्स ऑफ द पार्टनर्स वुड बी लायबल टू मीट द फर्म्स डेट्स। तो फर्म्स की डेट्स को पूरा करने के लिए, फर्म्स की डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए हम जो पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं उनको भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।